हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है, किसी विद्युतीय क्षेत्र में यदि पीएच मान समविभव बिंदु के नीचे हो तो एमिनो अम्ल कैथोड की ओर गमन करते हैं, जबकि पीएच मान संभावित बिंदु से अधिक होने पर अमीनो अम्ल एनोड की ओर गमन करते हैं। व्याख्या कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, किसी विद्युत क्षेत्र में यदि पीएच मान संभावित बिंदु के नीचे हो तो एमिनो अम्ल कैथोड की ओर गमन करते हैं, और जब पीएच मान संभावित बिंदु से अधिक होने पर क्या होता है, एमिनो अम्ल एनोड की ओर गमन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो समविभव बिंदु पे हमारा क्या होता है, पीएच मान जो परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि जो रहेगा वही रहेगा। अगर हम देखें तो हमारा पीएच जो हमारी वैल्यू होती है हमारी क्या होती है, 7 होती है। तो अगर हमें दे रखा है कि समविभव बिंदु से नीचे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जब हमारा नीचे होगा तब हमारा क्या हो जाएगा, पीएच मान, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 से कम। और यहाँ पे अगर हम देखें तो पीएच का मान संभावित बिंदु से अधिक होने पे, यानी पीएच ये हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 7 से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा पीएच हमारा क्या होगा, कम होगा 7 से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय माध्यम। और अगर हमारा पीएच मान क्या होगा, ज्यादा होगा, तब हमारा क्या होगा, क्षारीय माध्यम। तो यहाँ पे हमने क्या देगा, जब पीएच मान संभावित बिंदु से नीचे होगा तब हमारा अम्लीय माध्यम होगा, और ये हमारा अधिक होगा तब हमारा क्या होगा, क्षारीय माध्यम होगा। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एमिनो अम्ल। तो हम कैसे जैसे मान लेते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन तो अगर हम देखें तो ग्लाइसिन का हमारा सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, NH2C, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, COOH। यहाँ पे हमने देखा जो हमारा ग्लाइसिन है, इसमें जो हमारा अम्ल का जो हमारा हाइड्रोजन होता है, ये हमारा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे ये हमारा क्या देखेगा, नाइट्रोजन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारा क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा यौगिक बन जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा C, और यहाँ पे हमें हो जाएगा COO पे माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा N है, ये हमारा क्या हो जाएगा, NH, ये हमारा क्या हो जाएगा, NH। और यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा माइनस। और यहाँ पे हमारा C पे क्या था, एक हाइड्रोजन था, और यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जहाँ पे हमारा क्या होता है, ऋणायन और धनायन दोनों आयन बन जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन। तो इसका हमारा पीएच मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो जितना हमारा ऋणायन है उतना ही हमारा क्या है, धनायन है। तो यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, एक हम देख लेते हैं अम्लीय माध्यम, और एक हम देख लेते हैं क्षारीय माध्यम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा ज्विटर आयन है, इसको अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या था, NH, और यहाँ पे हमारे क्या लगे हुए थे, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा क्या था, प्लस, और यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हमारा एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारा 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमारा लगा था CO पे माइनस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्लस हम क्या ले लेते हैं, एक अम्लीय माध्यम ले लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, अम्लीय अम्लीय माध्यम, तो इसमें हम क्या ले लेते हैं, H प्लस ले लेते हैं। तो ये हमारा क्या बना लेगा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, NH3 है, यानी कि 3 हाइड्रोजन है, और इस पे हमारा प्लस है, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे हमारा C, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अम्लीय माध्यम है, यानी कि अगर हम देखें जो हमारा हाइड्रोजन है ये हमारे क्या आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, यानी कि CH हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम इसका क्षारीय माध्यम निकालते हैं, क्षारीय माध्यम, तो क्षारीय माध्यम में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिया NH3 पे हमारा क्या है, प्लस है, और यहाँ पे हमारा क्या है, CH, और यहाँ पे हमारा H, और यहाँ पे हमारा क्या है, COO पे माइनस। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्लस हम ले लेते हैं, क्षारीय माध्यम में हो जाएगा OH माइनस। तो ये हमारा क्या बना लेगा, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ यहाँ पे जो हमारा NH3 था, यहाँ से हमारा एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी अगर हम देखें तो हमारा हो जाएगा क्या, NH2 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे C, और यहाँ पे हमारा H, और यहाँ पे हमारा क्या था, CO पे माइनस, और प्लस हमारा क्या होगा, OH यहाँ पे था, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, तो ये हमारा क्या बना लिया, H2O। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, क्षारीय माध्यम में ये हमारा क्या बना लिया, ऋणायन बना लिया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा जो ज्विटर आयन होता है, अम्लीय माध्यम में ये हमारा क्या बनाता है, धनायन, और क्षारीय माध्यम में क्या बना रहा है, ऋणायन बना रहा है। तो जैसे हम विलयन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड व्यूह में डालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, कोई विलयन है, इसमें हमारे क्या है, 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। इसको हम क्या करते हैं, जो हमारे प्लस वाला होता है इसको हम क्या करते हैं, और यहाँ पे हमारा माइनस होता है। जो हमारा प्लस वाला होता है ये हमारा क्या होता है, एनोड होता है, और ये हमारा क्या होता है, कैथोड। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा ये ज्विटर आयन का मिला था, तो यहाँ पे अम्लीय माध्यम में हमें धनायन मिला है, और जो हमारा क्षारीय माध्यम उसमें हमें ऋणायन मिला है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें डालेंगे, जैसे यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, ये हमारा एक प्लस हो गया और एक हमारा माइनस हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा प्लस वाला था ये हमारा क्या था, अम्लीय माध्यम था, और ये हमारा ऋणायन क्या था, क्षारीय माध्यम था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्लस हमारा एनोड है और माइनस हमारा क्या है, कैथोड है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा प्लस वाला ये कैथोड की तरफ जाएगा, और जो माइनस वाला ये हमारा क्या होगा, एनोड की तरफ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा था, वही हमें प्रश्न में दे रखा था। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि अम्लीय माध्यम में एमिनो अम्ल कैथोड की ओर तथा क्षारीय माध्यम में एनोड की ओर प्रभावित होता है।
तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा अम्लीय माध्यम है, अम्लीय माध्यम, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अम्लीय माध्यम में क्या हो रहा है, अमीनो अम्ल कैथोड की ओर जा रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्षारीय माध्यम में, यानी जो हमारा ऋणायन था, तो यहाँ पे हमने क्या था, जो हमारा ऋणायन है क्या जा रहा है, एनोड की ओर, यानी हम कह सकते हैं एमिनो अम्ल एनोड की ओर जा रहा है। तो यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि जब हमारा क्या होता है, पीएच मान संभावित बिंदु से नीचे होता है तो अमीनो अम्ल कैथोड की ओर जाता है। यानी हमने क्या देखा, जो हमारा अम्लीय माध्यम था ये हमारा किस में जा रहा था, यहाँ पे हमने अम्लीय माध्यम में देखा ये हमारा कैथोड पे जा रहा है, जो हमारा क्षारीय हमारा क्या है, एनोड पे जा रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।